सीओ, बीडीओ, डीसीएलआर, एडीएम, सीआई, ये लोग कभी ईमानदार हो ही नहीं सकते। दो बार कार्यक्रम किसी कारण से रात भी 2 बज गया। जलय थाना में एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया। वो जीवेश मिश्रा जी का गांव है, क्षेत्र है, और वो लोग इसको डाइवर्ट करते रहते हैं। तो 2 बज गया, वहीं सुबह से आने की इच्छा थी। इसमें कोई समाज की का कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, ना कोई एक व्यक्ति जिसके पीछे और कोई भी 1-2-4 लोग हों, कोई ताकतवर लोग हो सकते हैं। लगातार इस तरह का प्रयास बिहार और देश में जारी है। 2 समाज के बीच अब परसों से देख रहे हैं गाली गलौज शुरू है। कौन है, नाम हमको नहीं पता, आशुतोष नाम का टाइप का आदमी, कोई सारिका पासवान जी को कपड़ा नंगा सब कर रहा है, खोल देंगे। अब इधर से भी गाली गलौज हो रहा है। हमने कहा नेता लोगों से, चुनाव लड़ने के लिए किसी समाज को, किसी परिवार को मां बहन मत करिए। इस सब धंधा से बिहार में बची, वैसे ही बिहार खत्म हो चुका है। कब तक आप जात के आधार पर चुनाव लड़िएगा? कब तक आप हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़िएगा, समाज को बांटिएगा? जब कोई छोटी बात होती है तो वह किसी समाज के द्वारा नहीं होता है, किसी व्यक्ति के कारण कोई घटना घटित होती है, उसके स्वार्थ के कारण। इसमें ना तो कोई और समाज इन्वॉल्व है, ना तो दूसरा समाज इन्वॉल्व, ना सब समाज का जात इन्वॉल्व होता है। गलत आदमी हम हो सकते हैं तो पूरा यादव को या पूरा भुनियाद को, ब्राह्मण को आप गरियाइए, पूरा जातिवादी सूचक शुरू हो जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में एक पिछड़ा समाज का बेटा प्रवचन दे रहा था, प्रवचन में क्या किया, उसको नहीं देने दिया, माथा मुड़ा दिया, औरत के पेशाब छिड़क दिया, नाक रगड़वा दिया। ये 2 लोग 4 लाख लोग की जात नहीं किया। अब चुनाव लड़ने के लिए हम जाति को चिन्हित कर दें, फलना जात आज भी खराब है, तो सब खराब नहीं होता है, नहीं होता। कोई एक महमूद खराब होगा, उसको आप सारे मियाँ को खराब कर दीजिए। कोई एक सुतारू ऋषि खराब होगा, पूरे दुसाध और ऋषिदेव को गरियाइए। तो कल से मैं देख रहा हूं, परसों से मैंने ट्वीट भी किया, और मैं नेताओं के आचरण से मुझे चिंता है, चरित्र से, कि चुनाव लड़ने के लिए आप लोग क्या क्या कीजिएगा, कब तक बिहार को डाइवर्ट कीजिएगा। जब आप लोग सत्ता में होते हैं तब तो आप लोगों से न भ्रष्टाचार खत्म होता है, न गरीबी खत्म होता है, न आप न्याय दिला पाते हैं, न आप अधिकार दिला पाते हैं, न विकास की बात होती है। तो अब मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? जब चुनाव नजदीक आता है, अरे भाई आप ही नेता लोग तो ऐसे लोगों को मंच पर ले आते हैं। जितना बिहार का क्रिमिनल है सब मंत्री विधायक एमएलए बनता जाना है। बालू माफिया मंत्री, शराब माफिया मंत्री, दिल्ली में मर्डर किया, तिहाड़ जेल में गया, वहां से आया तो मंत्री बन गया। मुजफ्फरपुर में, सासाराम में सबसे बड़का बालू माफिया मंत्री बन गया, एमएलसी बन गया। सबसे ज्यादा गांजा बेचने वाला आरा का एमएलसी हो गया। तो समाज भी अपने अपराधी माफियाओं को प्रोटेक्ट कर देती है और समाज गलत चीजों के साथ खड़ा हो जाता है। लोग हमसे पूछते हैं कि बलात्कार की घटना घटी
मैं कहता हूं ये समाज के लिए मुद्दा ही नहीं बचा। कल जाले गए, उसके पहले कहीं और गए, कभी बक्सर गए, चंदन सिंह मुखिया की हत्या हो गई, वहां गए तो वहां अलग बात। एकलौता बेटा था, उसके बच्चे को स्कूल में मार दिया, वहां गए, सहरसा तो अलग बात। तो समाज बढ़ते जा रहा है और बिल्कुल नेताओं के चरित्र के कारण और राजनीति के कारण। राजनीति धर्म और जाति पर आधारित ना हो तो यह मामला ही नहीं बने। अच्छा, दूसरी बात, सीओ, बीडीओ, डीसीएलआर, एडीएम, सीआई, ये लोग कभी ईमानदार हो ही नहीं सकते। 0.1 99.9 प्रतिशत ये लोग भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। भैया ये भ्रष्टाचार क्यों करता है? भैया चुप रहो, चुप करिए। आप पैसा लेके पोस्टिंग करिएगा, सब सीओ का पोस्टिंग 20 लाख 40 लाख रुपया लेके करिएगा, 1 करोड़ में एडीएम और डीसीएलआर, तो जजमेंट सही कहां से होगा? मोटेशन कभी सही नहीं होगा, जमाबंदी कहीं और हो जाएगा, रसीद कहीं और कटने लगेगा। हम तो बोले डीजी साहब को, कल मिलेंगे गवर्नर से, कि पहले पदाधिकारी के पत्नी, जो भी पदाधिकारी है, उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी मां, उसके ससुराल के रिश्तेदार का रजिस्ट्री ऑफिस में पता करिए किस किस ने 20 लाख में जमीन लिया, कौन डॉक्टर के नाम से कितना जमीन है, सब रजिस्ट्री ऑफिस में है। आप संपत्ति जब्त करना चाहते हैं तो किसी जाति विशेष के क्रिमिनल को मत ढूंढिए। क्रिमिनल का कोई जाति नहीं होता, जो भी माफिया है उस सब की संपत्ति जब्त कीजिए। और उसमें बालू माफिया जमीन सब थाना में बैठता है, सब सीसीटीवी फुटेज मंगा लीजिए और बालू, शराब और जमीन माफिया का लोकेशन टावर, तो सब दिन ब्लॉक और थाना ईडिंग दलाल लोगों से भरा रहता है। आम आदमी की इज्जत थाना और ब्लॉक नहीं करते। ये क्यों? इसके लिए समाज दोषी है। समाज ही गलत आदमी को प्रश्रय देती है, समाज ही गलत आदमी को वोट देती है। और समाज को जो ऐसे लोग हैं उनको पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एक पैन कार्ड बनता है बिना पैसा दिए नहीं, आधार कार्ड बिना पैसा दिए नहीं, बिना 2434 राशन कार्ड नहीं। तो इन जनप्रतिनिधि को हैसियत है ही नहीं कि वो आम आदमी के साथ जस्टिस कर सके, वो अपना मर्जी करता है। इसीलिए मेरा बिल्कुल आग्रह है आप सबसे, मैं धन्यवाद दूंगा इस समाज को कि आप लोगों ने पेशेंस के साथ काम किया, प्रशासन ने आपका सहयोग किया, लगातार डीएसपी, एसपी, डीएम से हमारी बातचीत होती रही, हर दिन बातचीत हुआ। अगले बार डीएसपी साहब बोले कि सर सब माहौल शांत हो रहा है, आप थोड़ा सा रुक जाइए। हमको उनका भी बात मानना पड़ता है, सम्मान करना पड़ता है। तो मैं कल राजस्व सेक्रेटरी से मिलूंगा और इस सीओ की पूरी जांच हम लिख के देंगे कि इस सीओ ने 63 से लेके आज तक किस कारण से इन्होंने रसीद काटा, इन्होंने जमाबंदी को क्या किया। इस लड़ाई का जड़ कोई नहीं है, इस लड़ाई का जड़ सिर्फ सीओ है।
कल शाम में हम गवर्नर से मिलेंगे और सीओ के इंक्वायरी की मांग करेंगे। ये लोग ब्लॉक में बैठकर मंदिर का जमीन लिख देता है। सरकारी जमीन कभी किसी भी लॉ के मुताबिक गैर मजरवा जमीन को सीओ किसी व्यक्ति के नाम से रसीद काट ही नहीं सकता। सरकार की जमीन कैसे काट देगा? ये कौन सा कानून है? ये नियम नहीं है। वो कब्रिस्तान हो या ना, सरकारी जमीन है ना। बोलन जाओ फिर आप तू कैसे बोले? सरकारी जमीन जब है तो सरकार को तय करना है कि वो कब्रिस्तान में कितना जमीन है और कितना जमीन नहीं है। यदि जितना जमीन कब्रिस्तान में सरकार के द्वारा पहले से खाता के साथ वो खेसरा के साथ दिया हुआ है, वो सरकार उसको माफी करके दे। और जो गैर मजरवा सरकारी जमीन है, जो कब्रिस्तान में खेसरा के द्वारा नहीं है, आप उसको अपने पास रखिए। ये सीओ कौन होता है सरकार के जमीन को रजिस्ट्री करने का, जमाबंदी करने का? इसीलिए सीओ ने पैसा लेकर के इस तरह के काम को किया है। हम इसकी इंक्वायरी जांच कराएंगे, हम आपको वादा करते हैं। जितना बड़ा ताकत हो, आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, पप्पू यादव न्याय के लिए भगवानों से लड़ता है। ये तो आदमी है, इसलिए न्याय मेरी जिंदगी का हिस्सा है। समाज और गरीब की खुशियां मेरी लाइफ लाइन है। कौन कितना ताकतवर है और कौन कितना पैसे वाला है, मेरे लिए हम पेट से लेके आज तक वो मुद्दा ही नहीं रहा। मैं कहीं भी रहूं, जात कोई हो, जाति के आधार पर मेरे यहां न्याय नहीं होती। जब सारा रास्ता भगवान बंद कर देता है तो एक ही रास्ता खुलता है, वो है पप्पू यादव का। वो रास्ता बंद नहीं हो सकता। इसके लिए मेरे पास जुबान है, मेरी कलम में ताकत है, मेरे पास लोकसभा है, सड़क है और मरने का जज्बा है। हम जीने नहीं आए हैं। इंसानियत और मानवता के लिए 1,00,000 बार नहीं, 100 बार हम मरने को तैयार हैं। बेफिक्र रहिए, आपने अमन कायम रखा। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ हैं। पूर्व मुखिया जी, वर्तमान मुखिया जी और जनप्रतिनिधि आए। हमारे साथ मेरे गार्जियन आदरणीय पूर्व विधायक प्रमोद नारायण सिंह जी, सुपौल कांग्रेस महासचिव और यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष और सभी नेता, त्रिवेणीगंज के सारे बड़े बुजुर्ग, प्रोफेसर, सारे लोग यहाँ हैं। सबकी गहरी चिंता समाज में अमन को लेकर के है। सब आपके साथ खड़े हैं। सरकार को अपना काम करने दीजिए, आप हड़बड़ाइए नहीं। सरकार हमेशा काम अच्छा करेगी। जिसने बदमाशी किया है उससे हमको लड़ने दीजिए। आप बिल्कुल शांत रहिए, उसकी चिंता मत करिए। आपके साथ अन्याय नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूं। और बहुत जल्द सरकार जो दूध का दूध, पानी का पानी है, उसको फैसला कर लेगा। और जो बाउंड्री, जो इतने दिनों से यदि बाउंड्री नहीं हुई तो और 1 महीना 2 महीना शांति होने दीजिए। वार्ता चल रही है। गलत आदमी जिसने अशांति फैलाने का काम हर हथवार सिपाही लेके किया है,
हमारी पुलिस उसको नहीं बख्शेगी, चाहे वो फत्ताल में भी रहे। जिसने इंसानियत का किया है उसको पुलिस हमारी नहीं छोड़ेगी। ये वादा डीएसपी साहब, एसपी साहब सभी लोग का। इसीलिए आप चिंता ना करिए, थाना से लेके सब लोग लगे हैं। इसमें नेता के नियत की कमी है, नेता के इच्छा शक्ति की कमी है। नेता न्याय करना नहीं चाहता। नेता अपनी कुर्सी और जाति के सरकार के आधार पर काम करती है, उन्हें वोट का आधार बनाता है, उन्हें न्याय करने नेता को नहीं आता है। इसीलिए मैं आपको वचन देता हूं, चूंकि हमको कई 3-4 मर्डर हो गए हैं। एक रामपुर में बच्चे को मार दिया गया स्कूल में, वहां जाना है 3 धमधा में, एक कुर्सेला में, फिर पटना भी जाना। इसीलिए आप सबसे आग्रह है कि आपकी इच्छा थी, मैं आपको वादा करता हूं हर परिस्थिति में इसकी पूरी जांच मैं करवाऊंगा, ऊपर से लेकर सीओ की गतिविधि को, और उसमें जो लोग इन्वॉल्व होंगे पप्पू यादव उसको नहीं बख्शेगा, ये मैं वादा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्व मुखिया जी आपको, जिसकी हिम्मत है कि आप और आपका जो समाज है वो जाना ही जाता है न्याय के लिए, वो जाना ही जाता है लड़ने के लिए। इसलिए आप पीड़ित समाज के साथ खड़े हैं, इसके लिए आपको सैल्यूट करते हैं और पैर छू के प्रणाम करते हैं। आपको बहुत धन्यवाद। और ऐसे सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं, जो समाज के साथ खड़े हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और विशेष तौर पर मुखिया जी आपको भी और समाज को भी, कि आपने जिस तरीके से शांति बहाल करने के लिए समाज को शांत रखा, इसके लिए इस समाज को मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मेरी मां बहन धूप में खड़ी है, मेरी बेटी, मेरी ताकत है। मैं सबको आश्वस्त करता हूं, उधर दूर खड़े हैं, कि हम लोग एक परिवार हैं, यह पप्पू परिवार है, हम लोग एक खून के हैं। त्रिवेणीगंज जाने का रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबको पहुंचना त्रिवेणीगंज है। इसलिए हमारा खून कोई अलग नहीं है, हम सब लोग एक खून के हैं, एक विचारधारा के साथ इंसानियत के लिए हम लोग जीते हैं, सबके साथ गांव घर में रह के चलते हैं और सबके खुशियों के लिए काम करते हैं। जो लोग त्रिवेणीगंज से आए युवा छात्र हमारे, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। जो नीचे बैठे हैं हमारे भाई साहब, अनुज साहब,